हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनो मम्मी। और मैं सुनो का मम्मी हूँ। तो आप सब लोग कैसे हो? हम अच्छे ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी बोल चुके हैं पहले वीडियो में कि देवरीना भट्टाचार्य जी के जो बच्चे हैं 7 महीने के 7 मंथ्स ओल्ड बेबी को बहुत सारे लोग जैसे कि फैंस फिर सोशल मीडिया यूज़र्स कुछ लोग, तो ऐसे लोग जिन्होंने उनके बच्चे को काला बोले, फिर बोले कि जैसे पाकिस्तान के लोगों को हम भी ऐसे कभी कभी मन ही मन सोचते हैं। ऐसे तो ऊपर तो जाकर ऐसे किसी को नहीं बोलते हैं, पर मन ही मन जैसे कि पाकिस्तान के लोगों के बारे में जो एक थॉट्स होते हैं ना, एक मतलब चिंता होते हैं कि ऐसे हम लोग सोचते हैं कि वो पाकिस्तान के हर इंसान ऐसे होते हैं कहीं भी जाकर ऐसे ऐसे करते हैं जो खराब घटना ऐसे। तो हम भी कभी कभी सोचते हैं। तो वो जो तो वही बोला गए इनके बच्चे को कि ये है छोटा, ऐसे समझ रहे हो ना आप लोग क्या बोला गए। तो ऐसे क्योंकि इनके जो पिताजी ही, इस बच्चे के पिताजी देवलीना भट्टाचार्य जी की जो हस्बैंड है, तो वो जो है ना वो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोला गया। अभी देखिए दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब हमारे देश के लोगों को हम जो लोग जाकर ऐसे नहीं बोल सकते। वो तो फिर भी तो शुक्र मनाइए कि अच्छे है कि देवलीना भट्टाचार्य जी ने हमारे देश के किसी दूसरी किसी भी धर्म के लोग के साथ शादी किया, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है ना जाकर पाकिस्तान में शादी किया और बहुत सारे बच्चे को जन्म दिया, और यहाँ हमारे देश के सब राशन पानी से इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ फ़ायदा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी वो तो हमारे देश की है। वो उनके पिता मतलब वो बच्चे के पिता देवलीना के हस्बैंड भी हमारे देश का ही है, देवलीना जी भी हमारे देश का ही है, चाहे वो हिंदू और मुस्लिम हो, है ना। इस बात को तो समझना चाहिए। देखिए, तो उनके पति जैसे कि वो दूसरी कास्ट से है, मुस्लिम से है, इसलिए ज़्यादा बोला गया है। बोल तो बहुत सारे लोग बोले, पहले हमें समझ में नहीं कि ऐसा क्यों बोले, किसी छोटे बच्चे को कोई ऐसे करके ट्रोल कैसे कर सकते हैं। फिर हमें उनके जब पति के नाम मालूम पड़े तब हम समझे कि वो अच्छा इसलिए बोला जा रहा है, और वो एक्चुअली इसलिए बोले, ठीक है। तो अभी इन्होंने जो इनके जो सहन करके जो हद जो होते हैं ना, तो ये हद पार हो गई। और उन्होंने सोचे कि सबक सिखाना चाहिए। कभी कभी जो होता है ना, इंसान को सबक भी सिखाना चाहिए। किसी को जाकर कुछ भी हम नहीं बोल सकते, किसी को जाकर हमको कुछ भी नहीं कर सकते कमेंट्स, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान चाहे अभी तो पकड़ लेते हैं ये लोग को जो ना मुस्लिम है, इनके जो पति है मुस्लिम है, इसलिए बोला गया है। फिर भी जो ना किसी बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, किसी को जाकर कुछ भी बोल देते हैं या देती है। तो अभी देखिए कोई भी इंसान, अभी वो इंसान उनके मन में क्या चल रहे हैं, वो इंसान कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता। तो हम किसी भी इंसान को जाकर किसी भी इंसान के बारे में बिना जाने, उनके बैकग्राउंड, उनके लाइफ के बारे में, उनके अभी सिचुएशन के बारे में, उनके हालत के बारे में बिना जाने हम किसी को जाकर कुछ भी कमेंट्स नहीं कर सकते, है ना। कुछ महीने पहले भी हमने एक घटना देखी थी, जहाँ की ना एक महिला एक फ़ोटो पोस्ट की थी फेसबुक पे, और वहाँ जाकर कुछ लोग हंसे। अभी वो महिला पकड़ी कि अरे भाई, मैंने नॉर्मली मेरी फ़ोटो पोस्ट की, तो तुम हंसा क्यों, तो उनके अगेंस्ट केस कर दिया। अभी वो तो हमें लगे कि ठीक ही किया। अभी किसी ने पोस्ट किया, उनके जाकर हम ऐसे हंस रहे हैं, हंसने के कारण बताओ। तो उन्होंने ना हंसने के कारण पूछा, और उन्होंने ना इस बात को ऐसे करके कोर्ट में पेश किया कि हमारी जो फ़ोटो है, हमारी फ़ोटो को लेकर मजाक किया गया, मतलब हमें जो टॉन्ट मारा गया, हमने फ़ोटो पोस्ट की और हमें इंसल्ट किया गया ऐसे करके। तो ऐसी घटना है। तो कभी कभी ऐसे सबक सीखना चाहिए। तो इन्होंने जो है ना, जो बोलने की बात है, मेन बात वही तो छोड़ दी। तो इन्होंने ना केस फाइल की, एफआईआर दर्ज की उन सब लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उनके बच्चे को उल्टा पुल्टा बोले।
कभी कभी बोलना चाहिए, लोगों को सबक सिखाना भी चाहिए। देखिए, अपने बोलने की जो हद है उसको पार ना कीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है ना, मिसयूज़ ना करे, अपव्यवहार ना करना चाहिए किसी भी इंसान को। अदरवाइज़ कब जाकर कब कैसे जाकर फंस जाओगे तो समझ नहीं पाओगे। तो जैसे कि ये सब महिला और कुछ लोग जाकर फंस गए, तो ऐसी घटना है। तो वो वीडियो आप लोगों को कैसे लगे, आप लोगों को क्या लगते हैं, हम अगर हमारी थॉट्स, अगर हमारी चिंता अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं दूसरी घटना के